कंटेम का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, बुराई करना, राइट? सो वी कैन से द कमिटी कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस। अप्रूव करना नहीं, अप्रूव करना मतलब होता है मंजूरी देना अपना। सो कंडेम करना इज लाइक डिनाउंस, डिनाउंस या किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना कि बहुत बुरा हुआ। सो दैट कैन बी द राइट आंसर। प्रेज तारीफ करना होता है, कमेंट भी होता है तारीफ करना, सराहना करना। सो दीज थ्री आर रॉन्ग, डिनाउंस इज द राइट आंसर। Condemn, denounce. I denounce the act of violence. In that way. Let's see the next word. Conspicuous, right? ये हमने क्लास में किया था। अगर आप मेरी क्लास में हैं थे तो आपको ये पता होगा, right? So the word is conspicuous. Her bright dress made her conspicuous. बहुत दूर से नजर आ रहा था, ये साफ नजर आने वाला। So hidden cannot be the right answer. Invisible, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। Unclear है, वो साफ नहीं नजर आ रहा है। नोटिसेबल जो होता है ये बहुत इजीली नजर आ जाता है। सो कॉन्स्पिक्यूअस चीज बहुत नोटिसेबल होती है। सो दैट इज द राइट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। कंटेमिनेट बहुत इजी वर्ड है, किसी चीज को गंदा करना। सो द ऑप्शंस आर देयर। द वाटर वाज कंटेमिनेटेड विद केमिकल्स। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस। प्यूरिफाई गंदा नहीं करना होता। पल्यूट गंदा करना होता है। क्लिंस साफ करना होता है। सैनिटाइज होता है जर्म्स से साफ करना। सो पोल्यूट इज द राइट आंसर। कंटेमिनेट, रिमेंबर इट्स पोल्यूट। Let's go to the next one. Copious. Copious का मतलब होता है plenty, बहुत सारा, right? So we can say that he took copious notes during the lecture. बहुत notes बनाए उसने। Scarce ये तो बहुत कम होता है। Meager ये भी बहुत थोड़ा सा होता है। Little कम होता है। Abundant बहुत सारा। So copious is abundant. Okay? Let's go to the next word. Corpulent. Very important word. इसका मतलब होता है मोटा इंसान, मोटा। So the corpulent man struggled to fit in the chair. Okay? Slim मोटा नहीं होता। ओबेस मोटा होता है। थिन मोटा नहीं होता। लीन मोटा नहीं होता। सो ये भी एलिमिनेट हो गए एंड ओबेस बिकम्स द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। क्रेडुलस, आसानी से जो विश्वास कर लेता है वो क्रेडुलस है। सो वी कैन से द क्रेडुलस चाइल्ड बिलीव्ड एवरी स्टोरी। लेट्स सी द ऑप्शन। सस्पिशियस, इसका मतलब होता है शक करना, ये क्रेडुलस नहीं है। नेक्स्ट वन इज गुलिबल, या ये आसानी से इसको बुद्धू बनाया जा सकता है, लुक्स गुड। स्केप्टिकल, ये डाउट करता है, विश्वास नहीं करता जल्दी। डाउटफुल तो डाउट करता ही है। सो गुलिबल इज द राइट आंसर। रिमेंबर, क्रेडुलस, गुलिबल। सो गुलिबल इज ऑल्सो अ वर्ड दैट कैन कम एज द मेन वर्ड इन द एग्जाम, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कर्सरी, इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर से, जैसे एक सरसरी नजर से आपने किसी चीज को चेक कर लिया। सो दैट्स कर्सरी। ही गेव अ कर्सरी ग्लांस एट द रिपोर्ट। डिटेल्स में नहीं गया। सो डिटेल्स इज रॉन्ग। थॉरो, ये पूरा चेक करते हैं, दिस इज रॉन्ग। Complete is also wrong then. Superficial yani upri, not going into the details. So cursory is superficial. Let's see the next one. Decrepit. इसका मतलब होता है कमजोर, क्योंकि उसकी उम्र हो गई होगी, इस वजह से वो कमजोर हो चुका होगा। So the decrepit building was unsafe. Okay. Feeble, ये भी कमजोर होता है। Strong, ये तो मजबूत है। Robust, ये तो बहुत मजबूत है। Sturdy, this is also very strong. So the answer for decrepit is feeble, and that can be like old. So we can mark this as the answer. Let's see the next word. Deride. इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का. So we can say they derided his ideas during the meeting. मजाक उड़ाया. Console. इसका तो मतलब होता है किसी को तसल्ली देना. So यहाँ मजाक नहीं उड़ रहा. Admire भी मजाक नहीं उड़ाना है. Ridicule. Yes, ridicule का मतलब होता है मजाक उड़ाना. Definitely. Respect is इज्जत देना, so we will mark ridicule as the right answer. For deride is ridicule, मजाक उड़ाना. Let's see the next one. Derogatory का मतलब होता है insulting, right? किसी का अपमान करना. So we can say he made a derogatory remark about her work. मजाक उड़ाए या कुछ बुराई की उसकी. So praising cannot be the answer. Respectful भी नहीं होगा derogatory. Honoring तो इज्जत देना है, ये तो होगा ही नहीं. Insulting should be the right answer. So we will say derogatory is insulting someone. Let's see the next one. Destitute. ये गरीब को कहते हैं, right? Poor. उनको destitute कहते हैं. The destitute family had no shelter. उनके पास पैसा भी नहीं था, इसलिए उनको destitute कहा जा रहा है. Impoverished. ये भी बहुत ज्यादा गरीब होता है. So it should be the right answer. Wealthy का मतलब अमीर, rich, पैसे वाले. Prosperous, जो बहुत तरक्की कर रहे हो. So these three should be eliminated. And impoverished will be the answer for destitute. They are the synonyms of poor, right? Let's see the next. Detrimental. ये तो detrimental मतलब जो नुकसान देता हो. So smoking is detrimental to health. Let's see. Harmful looks good. ये भी नुकसान देता है. Helpful is wrong. Useful नहीं है वो. Beneficial नहीं है वो तो नुकसान दे रहा है. So it is harmful. Detrimental effects means
the bad effects. Let's see the next one. Dexterous. Dexterous का मतलब होता है जिसमें कोई skill हो कोई काम करने का. So we can say the dexterous artist painted with great skill. Inept. Inept का मतलब होता है बेवकूफ सा इंसान जो incapable है कुछ करने के लिए. So वो dexterous नहीं है. Skillful looks good. Clumsy या careless सा होगा. So नहीं होगा. Awkward बहुत उलझा हुआ situation में. So these three are eliminated and skillful will be the right answer. So dexterous is a person with skills. Let's see the next word. Dilapidated. इसका मतलब होता है टूटा फूटा, right? जहां पे कोई पुराना जगह होती है वहां टूटी फूटी बिल्डिंग होती है. They are all dilapidated buildings. So the dilapidated house was falling apart. वो गिर रहा था. So new cannot be the dilapidated answer. Ruined. ये भी टूटा फूटा होता है, right? Ruined is also broken. Looks good for dilapidated. Strong is not dilapidated. Sturdy ये तो पक्का है, नहीं ये भी नहीं है. So ruined is the right answer. Dilapidated is टूटा फूटा ruins. So let's go to the next word. Diligent. ये बहुत मेहनती इंसान होता है. So we can say she is diligent in completing her assignments. Like बहुत अच्छे से काम करने वाला diligent होता है. So lazy तो उसका opposite है, ये आंसर नहीं होगा. The word is indolent. Indolent का मतलब होता है आलसी, right? So आलसी भी नहीं होता diligent. Idle, ये तो बेकार सा इंसान है, so ये तो हो ही नहीं सकता. Hard working is diligent, that's the right answer. Let's go to the next word. Disseminate, इसका मतलब होता है पहुंचाना, फैलाना दूर दूर तक. So let's see the sentence. The organization disseminates information about health. वो इस information को सब तक पहुंचाता है. So spread करना looks the right answer. Collect तो इकट्ठा करना होता है, ये नहीं होना चाहिए. Hide छुपाना, conceal भी छुपाना. So spread is the right answer. So disseminate means to spread the information or something. Let's see the next word. Dissent. इसका मतलब होता है disagreement, किसी चीज से agree ना करना, उसके खिलाफ हो जाना, right? Several members dissented from the majority opinion. Okay? Conform, F-O-R-M है, यहां ध्यान दीजिएगा. Conform मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, हाँ में हाँ मिलाना. Approve, इसका मतलब होता है मंजूर करना. So मेरे ख्याल से dissent ये दोनों नहीं हो सकता. Disagree करना, yes, that is dissent, so it should be the right answer. Agree नहीं करता, disagree is the right answer. Dissent means to disagree with something. Let's see the next one. Docile, सीधा साधा जो सारी बात मान लेता है, आज्ञाकारी होता है. So the docile puppy followed every command. That's okay. Stubborn ये तो जिद्दी इंसान है, तो ये तो बात नहीं मानता होगा. Harsh, कठोर, right? ये भी नहीं है. Recalcitrant, this is an important word for the exam. इसका मतलब होता है जिद्दी, किसी भी बात में वो against चला जाता है. Easily manageable, yeah, so ये नहीं होगा. And docile is easily managed. उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, वो सारी बात मानता है. So it is the right answer. Let's check the next word. Dogma. Dogma का मतलब होता है कोई सिद्धांत, right? पुराना सिद्धांत, उसको हम एक dogma कहते हैं, मान्यता होती है ये. So we can say he questioned the dogma of the religion. किसी सिद्धांत को क्वेश्चन किया. Rebellion. Rebellion का मतलब बगावत करने वाला. So dogma बगावत से नहीं होता, कुछ इसका लेना देना. Skepticism का मतलब होता है शकी, शक करना. नहीं. Principle. Principle का मतलब होता है नियम, कानून, सिद्धांत. So that is kind of dogma, कि ये हमारा dogma है, हम ऐसा ही मानते हैं अपने religion में. So that's a religious dogma. It's a principle for the religion, so it looks good. Question होता है सवाल करना. No, dogma is not a question. So dogma is a kind of social, cultural or religious manyata, principle. Let's see the next word. Double entender. Important word है for the competitive exams. इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसकी दो मीनिंग्स निकलती हो, right? और हम कंफ्यूज्ड हो कि वो कौन सी मीनिंग कहना चाहता है. इसकी मीनिंग दो है. So the sentence here is the comedian used a clever double entender. ऐसे बात कर रहा था कि उसकी मीनिंग दो निकल रही थी. So we will say ambiguity. हाँ, यहां पे भी दो चीजों में कंफ्यूजन होता है कि वो क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा. Looks good as the answer for double entender. Clarity तो होती नहीं डबल एंटेंडर में. Simplicity भी नहीं होती, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो. Transparency तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसमें दो मीनिंग छुपी हुई होती है, हमें क्लियर नहीं होता. So ambiguity will be the right answer. Now in this double entender, कभी अगर वो दूसरी मीनिंग obscene हो जाए, खराब हो जाए, unsocial हो जाए, तो एक और वर्ड आता है इसके साथ, smutty. S-M-U-T-T-Y. Smutty double entender मतलब वो जो बुरा होता है, हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें. Let's see the next word. Efficacious. इसका मतलब होता है असरदार, जिस चीज का असर होता हो. The new drug proved efficacious in curing the disease. उसका असर हुआ. So वो ineffective तो नहीं होगा.
पावरफुल, पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उसके असर से लेना देना है। इफेक्टिव, यस, इसका मतलब असरदार होता है, दिस शुड बी द राइट आंसर, यूजलेस भी नहीं है वो। सो इफेक्टिव इज efficacious. Let's see the next word. Egregious, इसका मतलब होता है बहुत बुरा। So the egregious error ruined the report. बहुत बुरा कुछ था, उसने रिपोर्ट को ruin कर दिया। Outrageous, ये भी होता है बहुत बुरा। So ये अच्छा लग रहा है। Minor तो छोटा होता है, trivial मामूली होता है, slight हल्का होता है। So outrageous is egregious. Remember this. Let's go to the next word. Eloquent, ये तो बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान होता है, क्लियर बोलता है, eloquent होता है वो। So she gave an eloquent speech at the ceremony. That's good. Inarticulate, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि articulate होता तो ये synonym हो जाता। Inarticulate वो तो बोल ही नहीं पाता होगा अच्छे से, so this is wrong. Expressive, या ये बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, looks good. Dumb, ये तो गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं होगा। Silent, ये भी चुप है, so we have the answer expressive. Eloquent is a person who expresses in a very nice manner. Let's see the next word. Engulf, इसका मतलब होता है पूरा किसी चीज को कवर कर लेना, पूरा निगल लेना उसको अपने अंदर में। So let's see the sentence. The flood waters engulfed the village. पूरे village को उन्होंने कवर कर दिया। Let's see the options. Inundate, yeah, this is an important word. इसका मतलब होता है कि डुबा देना किसी चीज को, पूरी तरह से कवर कर देना। Looks like the good answer. अनकवर करना, ये तो खोलना होता है। नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना। ड्राई, सुखाना। सो इनंडेट का मतलब होगा पूरी तरह से कवर करना। सो द विलेज वॉज इनंडेटेड बाय द फ्लड वाटर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एनिग्मेटिक, ये होता है जिसमें मिस्ट्री होती है, राइट? सो लेट्स सी द सेंटेंस हियर। हिज एनिग्मेटिक स्माइल पजल्ड एवरीवन। मिस्ट्री थी उसमें, सो वो क्लियर नहीं था, साफ नहीं था बिल्कुल। क्लियर ये भी होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं था। मिस्टीरियस, यस, एनिग्मेटिक इज मिस्टीरियस, यकीन नहीं होता कि ये रियलिटी है या कुछ और।